नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10 की किताब पुस्तक कृतिका के ऊपर एमसीक्यू कर रहे हैं। इसमें एक पाठ है जिसका नाम है माता का आंचल। ये एमसीक्यू उस पाठ के ऊपर आधारित है। इसमें तकरीबन हम 44 क्वेश्चंस या 44 एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने इकट्ठे करे हैं। आपको अच्छे लगेंगे, आप इनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। हम पहले एमसीक्यू पे चलते हैं। शिव पूजन सहाय को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? ऑप्शंस हैं भोलानाथ, रामदास, मंगलदास और शंकरनाथ। तो बच्चों, इसका सही जवाब है भोलानाथ। शिव पूजन सहाय को उनके पिताजी भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। अमोले का अर्थ क्या है? सारोबार कर देना, आम का उगता हुआ पौधा, स्थान, अवसर या भोज या दावत। तो बच्चों, अमोले का अर्थ जो होता है वो होता है आम का उगता हुआ पौधा। अगले सवाल पे चलते हैं। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? धूल की मेड़ से, ठीकरों के बटखरे से, दिया सलाई की डिब्बियों से या जस्त के छोटे छोटे टुकड़ों से। तो बच्चों, इसका सही जवाब है दिया सलाई की डिब्बियों से। अगले सवाल पे चलते हैं। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए? जंगली सूअर, पक्षी, पशु या बिच्छू। तो बच्चों, इसका सही जवाब है बिच्छू। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में बहुत सारे बिच्छू दिखे। अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चे रस्सी में बंधा कठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? पाठशाला, बाहर गली में, मंदिर में या खेत में। तो बच्चों, इसका सही जो जवाब है बाहर गली में। बच्चे रस्सी में बंधा हुआ कठ का जो घोड़ा होता है, लकड़ी का घोड़ा लेकर बाहर गली में चले जाते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। जोनार का अर्थ क्या है? पीठ के बल लेटना। एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, ये बल है। पीठ के बल लेटना, भोज दावत, स्थान अवसर या सरोबार कर देना। और बच्चों, जोनार का अर्थ होता है भोज या दावत। अगले सवाल पे चलते हैं। इकट्ठा होते ही बच्चों की क्या राय बनती थी? खेती करने की, दौड़ लगाने की या बारात का जुलूस निकालने की या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इनकी बच्चों की जो राय बनती थी इकट्ठा होते ही खेती करने की बनती थी। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक के पिताजी किसका पाठ करते थे? रामायण का, महाभारत का, गीता का या कुरान का। तो बच्चों, लेखक के पिताजी राम नाम जपते थे काफ़ी, इसलिए रामायण का पाठ करते थे। आपको याद रखना है, रामायण का पाठ करते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? गाय को, कबूतरों को, बकरियों को या मछलियों को। आपको पता है आटे की गोलियां कौन खाता है? कबूतर तो नहीं खाएंगे शायद, बकरियां भी शायद नहीं खाएंगी, मछलियां खाती हैं। ये सही जवाब है मछलियों को। भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? भभूत का, चंदन का, हल्दी का या कुमकुम का। कुमकुम यानी कि जो रोली होती है। तो इसका सही जवाब है बच्चों, भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। अगले सवाल पर चलते हैं। चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से बाहर क्या निकला? सांप, चूहा, गिलहरी या नेवला। सही जवाब है सांप। चूहों के बिल में जब पानी डाला गया तो बिल से बाहर सांप निकला। बच्चे झुंझलाकर क्या करने लग जाते हैं? पिताजी का हाथ पकड़ने लग जाते हैं, पिताजी के पैर दबाना चाहते हैं या पिताजी के मूछें नोचते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे जो हैं इस पाठ में जब झुंझला जाते हैं तो वो पिताजी के मूछें नोचते हैं। इसका सही जवाब है पिताजी के मूछ नोचने। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक के पिताजी आटे की गोलियां लेकर कहाँ जाते थे? यमुना जी, पहाड़ पर, गंगा जी या मंदिर में। तो बच्चों, हमने अभी पहले एक एमसीक्यू में पढ़ा था कि वो आटे की गोलियां किसको खिलाते थे? मछलियों को। तो ये तो पक्की बात है कि वो वहाँ जाते होंगे जहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं, इसलिए पहाड़ पर तो मिलेंगी नहीं और मंदिर में भी मछलियाँ नहीं मिलेंगी, यमुना जी और गंगा जी में मिलेंगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन रह गए हैं। तो लेखक के पिताजी गंगा जी जाते थे
अपनी आटे की गोलियाँ देके वहाँ पे मछलियों को खिलाते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम क्या है? अगद्य, कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय या प्रेमचंद? ये आपको याद रखना पड़ेगा कि शिव पूजन सहाय जी हैं जो इस पाठ के लेखक हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? गोरस और भात, दही और चीनी, शहद और नमक, नमक और दही। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे। इसका सही जवाब है गोरस और भात। अगले सवाल पे चलते हैं। राम नामा बही में लेखक के पिताजी कितनी बार राम नाम लिखते थे? आपको पता होगा लेखक के पिताजी ना राम नाम लिखते थे बार बार। तो ये MCQ है कि कितनी बार लिखते थे? 1 बार, 10 बार, 1000 बार या 100 बार? तो 1 बार, 10 बार तो बड़ा नॉर्मल सा ऑप्शन हो सकता है, ऐसा इसलिए MCQ में नहीं आएगा। तो 100 बार या 1000 बार हो सकता है। तो जो सबसे मुश्किल है इसमें 1000 बार, इतनी बार राम नामा बही में लेखक के पिताजी राम नाम लिखते थे। सही जवाब है 1000 बार। अगले सवाल पे चलते हैं। बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या कुश्ती? तो बच्चों मालूम है आपको कि ये फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट तो आजकल के मॉडर्न गेम्स हैं। पहले बचपन में कुश्ती, गुल्ली डंडा, पिट्ठू ये सब गेम होते थे। तो बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कुश्ती खेलते थे। अगले सवाल पर चलते हैं। लेखक ने बूढ़े वर को क्या कहकर पुकारा? बटोही, बाबूजी, खसूट खबीस या श्याम चाचा? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बच्चों लेखक ने बूढ़े वर को खसूट खबीस कहकर पुकारा था। अगले सवाल पर चलते हैं। माता का आंचल पाठ के आधार पर को पराई पीर नहीं समझता। पर को पराई पीर कौन नहीं समझता? लड़के और बंदर, चिड़िया और बंदर, लड़की और बंदर और बिच्छू और बंदर। ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ये पाठ में लिखा हुआ है लड़के और बंदर पर को पराई पीर नहीं समझते। अगले सवाल पर चलते हैं। भोलानाथ और उसके साथी बैजू को पकड़ने मूसन तिवारी कहाँ पहुँचे? खेत में, पाठशाला में, बाग में या मंदिर में? तो बच्चों इसका भी सही जवाब है पाठशाला में। भोलानाथ और उसके साथी बैजू पाठशाला पहुँचे मूसन तिवारी बेजू को पकड़ने के लिए। भोलानाथ और उसके साथी बेजू को पकड़ने मूसन तिवारी पाठशाला में पहुँचे। अगले सवाल पे चलते हैं। आधी के कुछ देर निकल जाने के बाद बच्चे क्या करते हैं? खेत की ओर दौड़ पड़ते हैं, बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं, पहाड़ की ओर दौड़ पड़ते हैं या जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं? तो बच्चों आंधी के कुछ देर निकल जाने के बाद बच्चे क्या करते थे? वो बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। तो इसका सही जवाब है बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चे हम जोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते थे? तमाशा, नाच, खेल या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बच्चे हम जोलियों के साथ मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। सांप से डरकर लेखक ने कहाँ शरण ली? अपनी माँ की आंचल में, बाबूजी की गोद में या हमजोलियों के पास या इनमें से कोई नहीं? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जब सांप से डर गया लेखक तो वो अपनी माँ के आंचल में गया। तो सही जवाब है अपनी माँ की आंचल में। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक का असली नाम क्या था? गणपत राय, तारकेश्वर नाथ, नीरज सहाय या कमलनाथ? तो बच्चों ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि लेखक का असली नाम क्या था। उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। अगले सवाल पे चलते हैं। माँ ने लेखक के घाव पर क्या लगाया? कुमकुम, मरहम, चंदन या हल्दी? आप जानते होंगे जब भी चोट लग जाती है तो नॉर्मली होम रेमेडी होती है, हम हल्दी लगा लेते हैं। तो माँ ने भी लेखक के घाव पर हल्दी लगाई। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तान शब्द का अर्थ क्या है? भोज, दावत, सरोबार कर देना, स्थान या अवसर या पीठ के बल लेटना? तो बच्चों ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ये पीठ के बाल लेटना नहीं है, पीठ के बल लेटना, यानी कि पीठ का सहारा लेके लेटना। तो उत्तान शब्द जो है इसका अर्थ यही होता है कि हम पीठ के बल लेटते हैं तो उसको उत्तान शब्द कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चे कौन से मेले में जाते थे? पहाड़ी के, शिवजी के, श्याम जी के या ददरी के? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। बच्चे जो जाते थे वो ददरी के मेले में जाते थे। तो बच्चे कौन से मेले में जाते थे? ददरी के मेले में। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था? बैजू, गणेश,
भोलानाथ या मूसन। भाई सबसे ढीठ कहानी में तो बैजू था, तो लेखक के साथी में सबसे ढीठ कौन था? बैजू। अगले सवाल पे चलते हैं। मकई के खेत में कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे? मेहनत करने का, बारात का, या मोट खींचने का, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये याद रखना पड़ेगा, लेखक और उसके साथी कभी कभी बारात का जुलूस निकालते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। जब बच्चे खाकर अफर जाते थे, माता क्या हट करती थी? नहलाने की, पाठशाला भेजने की, थोड़ा और खिलाने की, या सुलाने की? तो बच्चों इसमें सही जवाब है थोड़ा और खिलाने की। अगले सवाल पे चलते हैं। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? खेत, दुकान, खेल के साथियों को, दुकान को, पाठशाला को, या खेल के साथियों को? तो बच्चों भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? भोलानाथ अपने खेल के साथियों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को देख के सिसकना भूल जाते थे। सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक के बाबूजी पूजा पाठ करने के बाद क्या करने लगते थे? आराम करते थे, बाजार जाते थे, खाना खाते थे, या राम नाम लिखने लगते थे? तो आपको पता है कि वो 1000 बार राम नाम लिखते थे, तो इसका सही जवाब है राम नाम लिखने लगते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? यहाँ पे गलती से 4 लिखा हुआ है, चर रहा था। इनमें से कोई नहीं है एक ऑप्शन, कबूतर का, गाय का, या चिड़िया का? सही जवाब है चिड़िया का। अगले सवाल पे चलते हैं। ठौर का अर्थ क्या होता है? पीठ के बल लेटना, सरोबार कर देना, स्थान अवसर, या भोज दावत? हमने देख लिया है पीठ के बल किसका मतलब होता है, और भोज दावत भी जोनार होता है। तो ठौर का अर्थ स्थान और अवसर होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। मिठाई की दुकान किसका चंदोआ तानकर बनाई जाती थी? कपड़े का, पत्ते का, सरकंडे का, या कागज़ का? तो जो मिठाई की दुकान तानकर बनाई जाती थी वो कागज़ के चंदोए की बनाई जाती थी। अगले सवाल पे चलते हैं। वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया? अपने अपने घर में छिप गए, पेड़ों से चिपक कर जड़ में बैठ गए, या खेतों की ओर दौड़ गए, या इनमें से कुछ भी नहीं किया? तो बच्चों इसका भी सही जवाब है बच्चे वर्षा से बचने के लिए पेड़ों से चिपक कर जड़ में बैठ गए। अगला एमसीक्यू है, लेखक को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? मतलब कि उसको प्रॉब्लम हुई उससे, शरारत से। ऑप्शन हैं चूहों के बिल में पानी डालना, कभी कभी बारात का जुलूस निकालना, या बाहर गली में खेलना, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही जवाब है चूहों के बिल में पानी डालना। जो शरारत थी वो महंगी पड़ी। अगले सवाल पे चलते हैं। घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती है? धूल की मेड़ से, दिया सलाई के डिब्बियों से, जस्त के छोटे छोटे टुकड़ों से, या ठीकरों के बटखरे से? तो बच्चों अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि घरौंदा बनाने के लिए जो दीवार है वो धूल के मेड़ से बनाई जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था? माता से, बहन से, भाई से, या पिता से? इसका सही जवाब है पिता से। लेखक को बचपन में अपने पिता से अधिक लगाव था। अगले सवाल पे चलते हैं। जब भोलानाथ चूहों के बिल में पानी डालकर आया तो उसकी माँ क्या कर रही थी? दाल साफ कर रही थी, चावल साफ कर रही थी, खाना बना रही थी, या गेहूँ साफ कर रही थी? इसका सही जवाब है वो चावल साफ कर रही थी। अगले सवाल पे चलते हैं। मृदंग कब बजती है? जब लड़कों का संग हो, जब माता का संग हो, जब लड़कियों का संग हो, या जब पिता का संग हो? इसका सही जवाब है जब लड़कों का संग हो। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक की माँ उसे पकड़कर उसके सिर पर कौन सा तेल डाल देती थी? नारियल का, मूंगफली का, बादाम का, या सरसों का? बच्चों इसका सही जवाब है सरसों का। लेखक की माँ उसे पकड़कर उसके सिर पर सरसों का तेल डाल देती थी। अगले सवाल पे चलते हैं। बटोही कुछ देर ठिठक कर क्या करने लगता है? बच्चों को खेतों की तरफ जाते देखता है, बच्चों को पाठशाला जाते देखता है, बच्चों को पूजा पाठ करते देखता है, या बच्चों का तमाशा देखते हैं? तो इसका सही जवाब है बटोही बच्चों का तमाशा देखते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। आखिरी सवाल है। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा कहकर बच्चों ने किसको चढ़ाया? भोलानाथ को, बैजू को, गणेश को, या मूसन को?
तो बच्चों इसका सही जवाब है मूसन। और आप प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है एमसीक्यू इस टाइप का, आप कमेंट में लिखिए। आपको किसी और चैप्टर्स के एमसीक्यू बनवाने होंगे, आप उसका कमेंट में नाम लिखिए कौन सी क्लास का है। मैं कोशिश करूँगा मैं उसके ऊपर एमसीक्यू बनाऊँ और ऐसा वीडियो बनाऊँ और क्विज़ भी बनाऊँ जिसमें आप अटेम्प्ट कर सकें। इस एमसीक्यू का जो डिस्क्रिप्शन में क्विज़ है आप देखिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपको ये हेल्प करेगा। ये मैं अपने बच्चे के लिए बनाता हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आपकी भी हेल्प आएगी। थैंक यू। सो सही जवाब आखिरी है मूसन और हमारा ये एमसीक्यू फिनिश। थैंक यू।